आइए दोस्त एक क्वेश्चन देखते हैं। एक क्लास टेस्ट 10th का चैप्टर नंबर 1 का उदाहरण नंबर 2 है। उदाहरण नंबर 1 आपको वीडियो के माध्यम से मिल चुका होगा। अब आपको उदाहरण नंबर 2 देखना है। उदाहरण नंबर 2 क्या कह रहा है देख सकते हैं आप। दर्शाइए कि मतलब सिद्ध करना है कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक, ठीक है, 2q के रूप का होता है और प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q+1 के रूप का होता है। अब समझिए, सबसे पहले हमने यहां पर लिख दिया सॉल्व, 2 मार्क। अब यहां पर देखिएगा हमने लिखा 2q और लिखा 2q+1, 2 चीजें हमको मिला है। तो अगर हम मान लेते हैं, मान लिया कि एक विषम धनात्मक पूर्णांक क्या है, a है। अब एक बार इसी को हम सम भी मानेंगे। क्या करेंगे? सम भी मानेंगे, क्योंकि सम के लिए सम हो जाएगा और विषम के लिए विषम हो जाएगा। अब यहां पर देखिएगा, अगर हम कहें a बराबर क्या होता है तो आप कहिएगा BQ प्लस R, a बराबर BQ प्लस R। अब जैसे ही हमने a कहा था a लिख दिया। अब आप कहिएगा सर q के बराबर, सॉरी b के बराबर में क्या है, तो b के बराबर में 2 है, इसमें भी b के बराबर में क्या है 2, q के बराबर में तो qa है। अब r के जगह पर पहले हमको क्या लेना है 0, यानी जहां r बराबर क्या हो 0 हो, 1 हो, ठीक है, 2 हो, इस तरह से हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। अब देखिए जैसे ही a बराबर 2q आया तो यहाँ पे r बराबर क्या हो गया है 0। इसका मतलब है कि जो भी ये नंबर है ये पूर्ण रूप से क्या हो जा रहा है, कट जा रहा है, यानी कि 2 से क्या हो रहा है, पूर्ण रूप से कट जा रहा है। अब आप सोच करके बताइए कि अगर कोई नंबर है जो 2 से पूर्ण रूप से कट जाता है तो वो सम है कि विषम है? तो यह लिखेंगे, यह एक क्या है, सम पूर्णांक है। क्या है? सम पूर्णांक है। यह एक क्या है, सम पूर्णांक है। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर लिखते हैं, यानी कि चरण नंबर 2 में लिखते हैं a बराबर BQ प्लस लिखते हैं। अब जैसे ही हम यहाँ पर a लिखते हैं तो ये तो ये है, b की जगह पर हम क्या लिखेंगे 2 और q की जगह पर क्या लिखेंगे q और r की जगह पर क्या लिखेंगे 1। बात समझ रहे हो ना? अब आप देखिएगा कि कोई ऐसा नंबर है q जिसमें 2 से डिवाइड किया जा रहा है तो उसका शेष बच रहा है 1। तो जब शेष 1 बच जा रहा है तो सम है कि विषम? यानी कि यह एक क्या है, यह विषम पूर्णांक है। एक बार और आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है, एक बार और देखते हैं। अब a बराबर क्या लिखते हैं BQ प्लस R। तो यहाँ पर a तो a है, b के जगह पर 2 है, q के जगह पर q है और r के जगह पर हमारा क्या है। अब देखिए, अब 2 से हम डिवाइड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं डिवाइड, और 2 से पूर्ण रूप से कट भी जा रहा है और 2 शेष बच रहा है। क्या बच रहा है? तो फिर तो चाहेंगे तो एक बार में 2 से काट सकते हैं ना उसको, शेष जो बचा है उसको। तो यह सम होगा कि विषम? अरे भैया फिर ये कट जाएगा 2 से, नहीं कट जाएगा? अरे हाई जितना है उतना कट गया, फिर हम 2 से अगर चाहेंगे 2 में भाग करने के लिए तो एक बार में नहीं कट जाएगा। तो यह क्या होगा, यह सम पूर्णांक होगा, सम पूर्णांक होगा। अतः 2q एक क्या है, एक सम पूर्णांक है, जबकि 2q+1 एक क्या है, एक विषम पूर्णांक है। क्या है? चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। आइए दोस्त एक और क्वेश्चन देखते हैं, उसी टाइप का है। कह रहा है कि दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है। सबसे पहले हम लोग मानते हैं कि एक, यहां पर मान लिया कि क्या लिख रहे हैं, मान लिया कि a जो है, a एक
धनात्मक कैसा पूर्णांक है? विषम पूर्णांक है। क्या है दोस्त? ये तो हो गया। b बराबर आपको मैं बता रहा हूं, यहां पर 4 लिखा हुआ है, ठीक है ना। q तो एक पूर्णांक है, तो q के एक जगह पर q रखेंगे। यदि r बराबर 0 हो, 1 हो, 2 हो और 3 हो। क्या हो? ठीक है। तो हम जानते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होता है दोस्त? a बराबर BQ प्लस R होता है ना। ये चरण नंबर 1 है। तो a के जगह पर तो a रखेंगे, b के जगह पर क्या रखेंगे? 4, और q के जगह पर q और r के जगह पर क्या लिखेंगे? 0। अब देखिएगा 4 एक नंबर है, वो q को डिवाइड कर रहा है और पूर्णतः कट जा रहा है और शेष 0 आ जा रहा है। तो यह क्या हुआ? यह एक सम पूर्णांक हुआ। क्या हुआ? सम पूर्णांक है। क्या है? सम पूर्णांक। फिर चरण नंबर 2 में जब हम जाएंगे, चरण नंबर 2 में तो लिखेंगे a बराबर BQ प्लस R। ठीक है दोस्त। अब a बराबर BQ प्लस R जैसे ही हम लिखते हैं तो a और b के जगह पर 4 और q और r के जगह पर हम लोग क्या लिखते हैं? 1। अब देखिए 4 एक सम संख्या है और वो q को डिवाइड कर रहा है। डिवाइड करने के बाद एक शेष बच रहा है। इसका मतलब यह क्या है? यह एक विषम क्या है? पूर्णांक है। ये जो बातें समझा रहे हैं सब कोई नहीं समझा पाएगा, समझ रहे हैं ना। चरण नंबर 3 आप देखिए, फिर a बराबर क्या लिखा हुआ है? BQ प्लस R। अब a के जगह पर कितना? a, b के जगह पर कितना? 4, q के जगह पर कितना? q और r के जगह पर कितना? 2। क्या? अब देखिए, अब 4 एक नंबर है जो q को डिवाइड कर रहा है और शेषफल 2 आ रहा है। तो 2 सम संख्या है कि विषम संख्या है? यानी 4 डिवाइड किया होगा तो समय क्यों किया होगा, और जितना बचा है वो भी समय है। इसका मतलब है कि यह क्या है? यह एक क्या है? सम पूर्णांक है। सम पूर्णांक है। क्या है? आगे देखेंगे तो फिर लिखेंगे a बराबर BQ प्लस R। a बराबर BQ प्लस R। चरण नंबर कितना? 4। चरण नंबर 4 a बराबर BQ प्लस R। a के जगह पर a, b के जगह पर 4, q के जगह पर q और r के जगह पर 3। अब देखिए 4 एक सम संख्या है जो q को डिवाइड कर रहा है और शेष बचा रहा है 3। इसका मतलब है कि यह एक क्या है? यह एक विषम पूर्णांक है। समझ में आ रहा है? फिर आगे देखिए, फिर यहाँ पर चरण नंबर 5 में a बराबर BQ प्लस R। अब a के जगह पर कितना है? a, b के जगह पर कितना है? 4, b के जगह पर कितना है? 4 और q के जगह पर कितना है? q और r के जगह पर कितना है? 4। समझ में आ रहा है ना। हमको लेना कितना था? 2 ये तक था, 3 तक था, तो 3 तक तो काम कर ये दिया है, लेकिन एक एक्स्ट्रा भी समझा देते हैं आपको, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। अब यहाँ पर लिखिएगा 4 एक सम संख्या है जो q को डिवाइड कर रहा है, तो पूर्णतः डिवाइड करता होगा, लेकिन शेष का बचा रहा है 4। तो 4 भी एक क्या है? अब मान लीजिए कि कोई हमने नंबर लिया 24, ठीक है। अब 24 में हमने 5 से डिवाइड किया तो 5 चौका 20 तो हो ही जाएगा, लेकिन 4 शेष बच जाएगा। लेकिन 24 क्या है? एक सम पूर्णांक है कि नहीं? यानी कि यह एक क्या है? यह एक सम पूर्णांक है। अब यहां पर लिखेंगे इसलिए 4q प्लस 1, 4q प्लस 3 यह एक क्या है? यह एक विषम पूर्णांक है, क्योंकि आपने देखा कि जो केवल 4q था वो सम था, फिर 4q प्लस 2 था वो सम था, और फिर 4q प्लस 4 ये भी सम था, तो जो बचा वही ना विषम है। समझ में आ रहा है ना। तो यह एक विषम पूर्णांक, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप या का चिन्ह नहीं छोड़ेंगे, समझ रहे हैं मेरी बात को। ये रामबाण है बाबू, समझ लीजिए। परीक्षा में तो बच्चा बना के सब आता है, लेकिन सजा करके कोई नहीं आता है। यही कारण है कि किसी का नंबर ज्यादा, किसी का नंबर कम। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए।